ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शिअतिल हक़्क़ अलिय्या व सय्यरहुम लिखलीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस सकीनह अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना। फ़ातिहत किताब तकवीन, ख़ातिमत मुसहफ़ तदवीन। सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा इंदकुम यनफ़द व मा इंदल्लाहि बाक़ वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाए और जनाब मरहूम मग़फ़ूरा सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते जनाब मरहूम मग़फ़ूर जनाब अली अहमद साहब की रूह को ईसाल फरमा दें। एक सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद आवाज से सलावात पढ़ें। एक और सलावात। अज़मत आले मोहम्मद पे बावाज़े बुलंद सलावत। माशाअल्लाह सिलसिला ज़रा नवाजी आपकी ज़ौक़ समात और मेयार इश्क़ अहले बैत और मवद्दत ख़ानदान रिसालत की क़दरदानी। ज़ाहिर है कि आप ही को हक़ है कि आप ख़ानदान रिसालत अहले बैत की कदर करें। मानते बहुत से लोग हैं, कदर कम लोग करते हैं। तो मैं आ गया था 12:30 बजे और मैंने बहुत कुछ सुना। माशाल्लाह आपका जज्बे वला भी देखा। तो मुनासिब वक्त में आपकी समातों की कुछ ज़ियाफ़त और मेहमानदारी करना चाह रहा हूँ। और मुझे दावत जो दी नाज़िम मोहतरम ने, तो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं हूँ नहीं वैसा, मगर अब उन्होंने कहा है तो उसकी कुछ तो लाज मुझे रखनी है। एक सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
इरशाद हज़रत हदीयत है, अल्लाह अपने बंदों को राज़े बका सिखा रहा है, यानी बाकी रह जाने का, फना से बचने का राज सिखा रहा है। और पहले अपने बंदों को, यानी हमको और आपको, हमारी हैसियत, हमारा स्टेटस, हमारी औकात का एहसास और इदराक भी करा रहा है कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हम चाहते हैं कि हो जाओ। सलावत मोहम्मद वाले। अल्लाह फरमा रहा है मा इंदकुम यनफद, देखो जो तुम्हारे पास है, इंदकुम जो तुम्हारे पास है, यनफद वो खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। उसको पायदारी नहीं है, उसको इस्तिकामत नहीं है, उसको उस्तवारी नहीं है, उसको बका नहीं है। काहे को मा इंदकुम, यानी तुम और जो तुम्हारे पास है, यानी तुम और तुम्हारे हिसारे वजूद में जो चीज़ें हैं, जो तुमसे मंसूब मुतअल्लिक़ात वजूद हैं तुम्हारे, यानी हमने तुमको पैदा किया है और तुमको भी जो नेमतें हमने आरज़ी तौर पर तुमको मालिक बना दिया है, मुकम्मल मालिक नहीं हो वरना मैं हिसाब न लेता। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाएगा, फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पायदारी नहीं है, रहेगा नहीं। वमा इंदल्लाह बाक, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है, इसलिए कि वो बाकी है, लिहाजा जो अल्लाह के पास जो इंदल्लाह है, लफ्ज़ इंदा याद रहे आपको, ये बहुत काम के इशारे कुरान में है। मा इंदकुम, जो तुम्हारे पास है, जो तुमसे जुड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह बाक, और जो अल्लाह के पास है, जो इंदल्लाह है, उसको बका है, उसको पायदारी है, उसको इस्तेवारी है, वो हमेशा रहेगा, वो कल अदम नहीं होगा, वो वैनिश नहीं होगा, वो फना नहीं होगा। वला नज़्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, और वो लोग के जिन्होंने सब्र किया, यानी सब्र ये कि मसाइब व आलाम व शदायद और इम्तिहानात और मुश्किलात के मुकाबिल हर मरहला ज़िंदगी में शदायद और मसाइब के मुकाबिल जिन्होंने बेहतरीन स्टैंड लिया, जिन्होंने इस्तिकामत दिखाई है इम्तिहानों में, शदायद मसाइब व आलाम में, सब्र जो है वो मजबूरी और कमजोरी का नाम नहीं है। सब्र नाम है कि मुखालिफ के मुकाबिल इतनी कुव्वत और इक़्तिदार और ताकत हो कि अगर बदला लेना चाहे तो उसकी नस्लें तबाह कर दे, मगर किसी बड़े मकसद और किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आरज़ी तौर पर उसे बर्दाश्त करना, कुदरत के बावजूद उससे बड़े मकसद तक पहुंचने और ले जाने के लिए उस वक्त ज़ब्त शजाअत करने का नाम सब्र है। सब्र आजिज़ी नहीं है, सब्र मजबूरी नहीं है, सब्र जो है वो कमजोरी नहीं है, सब्र लाचारी नहीं है। भाई यही तो सबब है कि मजबूर अगर मार खा के आ जाए तो ये सब्र नहीं है, बल्कि आप चुप्पे होके वापस आ गए, अक्लमंदी कहलाएगी, वरना दो और बढ़ते। तवज्जो है कि नहीं है? सब्र यह है कि कुदरत हो मगर गले में रस्सी डलवा ले, इक़्तिदार हो मगर जंजीरों में जकड़ जाए बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। अल्लाह फरमा रहा है वला नज़्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, जिन्होंने सब्र किया हम उनको जरूर भी जरूर अजर देंगे, उनका अजर जज़ा देंगे। अजर क्या देंगे? बेहसन मा कानू यामलून, जो उन्होंने अमल किया होगा हम उसके कदरदान हैं। हमसे बड़ा कदरदान कौन होगा? हमारे लिए करके देखो, तुम तो रियाकारी दिखावा मक्कारी करते हो, अगर हमारे लिए करो तो हमसे बड़ा तुम्हारे अमल का खुद तुम्हारा कोई कदरदान नहीं है। तुम दिखावे में करते हो तो खर्च भी करते हो और हिमाकत यह है कि कोई सिला भी नहीं मिलता। भाई हमारे लिए किया हो तो हम अजर देंगे ना, जिसके लिए किया है उसी से जाके ले लो। तवज्जो है कि नहीं है? ये आयत का तर्जुमा कदरे हमने तशरीह के साथ कर दिया। अब अल्लाह राज़े बका सिखा रहा है बंदों को, क्या मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। वमा इंदल्लाह बाक,
जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। चुनांचे अगर अपने को बाकी रखना चाहते हो, अपने आलो औलाद को बाकी रखना चाहते हो, अपने मालो मनाल को बाकी रखना चाहते हो, अपने इरादों को बाकी रखना चाहते हो, अपने इदारों को बाकी रखना चाहते हो, अपनी तमन्नाओं को बाकी रखना चाहते हो, अपनी आरज़ुओं को बाकी रखना चाहते हो, अपने से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं अगर उन्हें बाकी रखना चाहते हो तो अपने हिसारे जामे इन्हें मुक़य्यद न रहने दो, बल्कि इन्हें हमारे हवाले करके देखो। तवज्जो है कि नहीं है? हमारे हवाले करके देखो, यानी मंजिले बंदगी पे ठहरे न रहो, बल्कि मंजिले बंदगी से परवास करके मंजिले सिपुर्दगी पर आ जाओ। मेरे अल्फाज पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंजिले बंदगी से परवास करके उड़ के हमारे कुर्ब मोहम्मद, मोहब्बत और इरफान और मारिफत की खलाओं और फजाओं में परवास करके बंदगी से सिपुर्दगी तस्लीम में आ जाओ, सरेंडर हो जाओ, हमारे हवाले कर दो। और अगर हमारे हवाले न करोगे तो हम ही ने दिया है, मगर याद रहे कि हमने फना के लिए नहीं पैदा किया है। ऐ इंसान माँ खलक़तुका लिल फना बल खलक़तुका लिल बका। ऐ इंसान, हमने तुझे फना होने के लिए पैदा नहीं किया है, हमने तुझे बाकी रहने के लिए पैदा किया है। मगर हम तेरा हाथ पकड़ के तुझे बाकी नहीं रखेंगे, वरना चराग अक्ल को फानूस से जहन में रोशन करने का फ़ायदा ही क्या है, वरना अपनी सबील की हिदायत करके तुझे इख्तियार देने का फ़ायदा ही क्या है, वरना तबक़ात मौजूदात, जमादात और नबातात और हैवानात से तुझे बुलंद करने का फ़ायदा ही क्या है, वरना ये कायनात का गुलशन तेरे लिए सजाने का फ़ायदा ही क्या है। ये कायनात मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, ये सब मैंने तेरे लिए बनाई है। ये ज़मीन का फर्श ज़मुर्रदी मैंने तेरे लिए बनाया है, ये आसमान का कहकशानी शामियाना मैंने तेरे लिए ताना है, ये कंदील शम्सो कमर मैंने तेरे लिए लटकाई है, ये सितारों की राहगुजर मैंने तेरे लिए बनाई है, ये अमवाजे दरिया दरिया की रवानी और मौजों की तुग़यानी मैंने तेरे लिए बनाई है। ये साहिल से जो मौजें सर पटक रही हैं, ये पसे पर्दे जंगारी छुपे हुए माशूक़ो माबूदो महबूबो मालू है कायनात का खैराज बंदगी पेश कर रही है, ताकि तुझे टहो के दे दे कि कोई ना कोई पसे पर्दे जंगारी छुपा हुआ माशूक़ है। ये जो मानिंद जामे मैं कदा सैयारा गाने फलक जो तवाफ़े कुए महबूब कर रहे हैं, ये हकीकत में तुझे बंदगी का गुर सिखा रहे हैं। ये संगलाख मादरे गेती के सीने को शिगाफ्ता करके जो कोपल बीच से निकल के ऊपर का रुख कर रही है, ये किसी साहिब उलूवुद दरजात की बंदगी और उसकी तलाश रज़ा में है। ये कायनात मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, ये सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। सलावत से नवाज़े पर मोहम्मद। तो मैंने तुझे बका के लिए पैदा किया है, फना के लिए नहीं पैदा किया है। मेरे हवाले करके देख, एक कतरा अगर अलग रहता है दरिया से तो फना हो जाता है, या तमाज़त आफ्ताब उसे भाप बना के उड़ा ले जाती है, या उस वो कतरा संगलाक चट्टानों पे गिर के अपने नाचीज वजूद को खो देता है। मगर अगर वही कतरा नाचीज किसी दरिया में जाके जम हो जाए तो अब बका की फिक्र कतरे को नहीं करनी है। जब तक वजूद दरिया है तब तक वजूद कतरा है। तो हमारे हवाले कर दे, मैं तुझे बाकी रखूंगा। बस इस तमहीद के साथ चंद अहम मराहिल की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं। हर शय के वजूद के दो मराहिल होते हैं। एक मरहला है वजूद व हुदूस व इब्तिदा, बिगिनिंग, स्टार्टिंग, नहीं था और हो गया, ये मरहला इब्तिदा है। मरहला वजूद, नहीं था और वजूद में आ गया। एक है मरहला बका, यानी ये कि आ तो गया वजूद में, बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, कब तक बाकी रहेगा, कौन बाकी रखेगा, किसकी कुर्बानियां होंगी, क्या हदफ व मकसद व गरज व गायत, क्या रीजन होगा, क्या अगराज व मकासिद होंगे। एक मरहला इब्तिदा, एक मरहला इंतहा, एक मरहला वजूद, एक मरहला बका। तवज्जो है कि नहीं है?
कोई मिशन, कोई अंजुमन, कोई इदारा, कोई मस्जिद, कोई इमामबाड़ा, कोई चैरिटी, कोई फाउंडेशन, कोई मॉन्टेसरी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई हौजा, इसके भी दो मराहिल हैं। नहीं वजूद में था, वजूद में आया, ये मरहला वजूद। एक है मरहला बका, रहेगा कि नहीं रहेगा, कब तक रहेगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा पैदा होने के बाद, ये है कि नहीं है। खुद आपके भी वजूद के दो मराहिल, एक मरहला वजूद इब्तिदा नहीं थे, हो गए खतरा बेमायाओ नाचीज, जो हमारे वजूद का पहला नाचीज खतरा है कि जो आबा और अजदाद की सुल्ब और अम्माहात और जद्दात की रहमों से मुंतकिल होता हुआ हमारे इमीडिएट बाप की सुल्ब में आया और वहां से माँ की रहम मादर में आया। ये मराहिल वजूद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब बाप की सुल्ब से बड़ी खास तवज्जो मैंने कहा नाज़िम मोहतरम ने तारुफ कराया, तो अब चाहता हूं कि इल्मी बातें आपके काबिल बनाकर पेश करूं, यानी ये कि ऐसा ना हो कि मैं बगैर हजम किए आपकी खिदमत में पेश कर दूं तो आपका भी हाजमा खराब हो जाए। चुनांचे सलवात पढ़िए अपने हाजमे के लिए। माशाअल्लाह पे बावाज़े बुलंद सलवात। तो मैंने अर्ज किया कि हर शय के दो मराहिल, एक इब्तिदा, एक इंतहा, एक वजूद, एक बका। इंसान के भी वजूद के दो मराहिल, एक मरहला है हुदूस और इब्तिदा स्टार्टिंग, एक मरहला है बका और इंतहा यानी एंड। अल्लाह ने मरहला वजूद का जिम्मेदार माँ को भी बनाया, बाप को भी बनाया, मगर मरहला बका का जिम्मेदार बाप को नहीं बनाया, माँ को बनाया। एक माँ की मर्जी से तवज्जो का तालिब हूं। मरहला वजूद क्या है? अल्लाह फरमा रहा है तो कुछ न था, लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जिस्ट से, मिट्टी के जौहर से, मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के एब्स्ट्रैक्ट से, मिट्टी के इसेंस से, तवज्जो है कि नहीं है, सुलाला, हमने मिट्टी के जौहर से इंसान को खल्क़ किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने एक अमानतदार जगह के ऊपर उस बशक्ल नुतफ़ा तेरे वजूद को और हुदूस की इब्तिदा को एक अमानतदार जगह रहमे मादर में रख दिया। अब कोई राजदार नहीं है तिफले जनीन का रहमे मादर के तेहरे दबी और तारी पर्दों के अंदर कोई कैफियत जनीन का महरम राज नहीं है कि उस कतरे नाचीज पे क्या क्या गुजर रही है। तवज्जो है देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। दामे हर मौज में है हल्क़े सदका में निहंग, हर मौज के घुमाओ में 100 मगरमच्छ के मुंह खुले हैं। आबे नैसा टपकना चाहता है, नहीं मालूम कि मगरमच्छ के मुंह में गिरेगा या सीप के मुंह में। इसीलिए गालिब ने कहा कि दामे हर मौज में है हल्क़े सदका में निहंग। देखें क्या गुजरे है कतरे पर गोहर होने तक। अमानतदार जगह पे पहुंच जाए तब ये मोती बनेगा, वरना मगरमच्छ हड़प ले जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मरहला वजूद इब्तिदा है। अरे बाप अपना फरीज़ा अदा कर चुका कि मुझे उसके सुल्ब में जो कतरा हमारे वजूद की इब्तिदा था अब रहमे मानत के बतने मादर में आ गया है। और अब ये कतरा नाचीज अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने मिट्टी के जौहर यानी उसको जो है वो इसेंस से, मिट्टी के जौहर से, खुलासे से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उस कतरे बेमायाओ नाचीज को बशक्ल नुतफ़ा, स्पर्म बशक्ल नुतफ़ा एक करारे मकीन का अमानतदार जगह के ऊपर रहमे मादर में यूटरस में माँ के रख दिया। फ़ख़लक़ना नुतफ़ता अलक़तन, फिर हमने
नुत्फे को जो एक कतरा था नाचीज, हमने उसे अलका यानी जमे हुए खून में, जमे के हुए खून के थक्के में, जैसे जेली की तरह जमे हुए खून के थक्के में रिफॉर्म कर दिया, खल्क कर दिया। तो खलकनल अलकत मुज़गतन, फिर हमने उस खून के थक्के को गोश्त के लोथड़े में रिफॉर्म करके शक्ल बदल दी। फिर ये मराहिल खिलकत है, मादी खिलकत, वजूद की खिलकत के स्टेजेस और मराहिल है। अल्लाह कह रहा है कि मिट्टी के जौहर नुत्फा, नुत्फे से अलका, अलके से मुज़गा, और फिर हमने इस गोश्त के लोथड़े में बारीक बारीक सैकड़ों हड्डियों के जाल बिछा दिए हैं। ये पुरानी हक़ाइक़ है, तवज्जो है। मैं कोई फेकू ज़ाकिर नहीं हूँ। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर हमने इस गोश्त के लोथड़े मुज़ग़े को क्या किया, फिर हमने इसे फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने हड्डियों के जाल बिछा दिए। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने इन बारीक बारीक सैकड़ों हड्डियों पर दबीज़ दबीज़ मजबूत गोश्त की चादरें बिठा मिलवा दी, चढ़ा दी, ताकि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट यानी आबो हवा को वो हड्डियाँ बर्दाश्त कर सकें। उन्हें हमने गोश्त की चादरों से कवर कर दिया। फिर आगे अल्लाह फरमा रहा है कि ये मराहिल खिलकत मादी पूरे हुए। अभी 3 महीने तक ये मरहला पूरा हुआ। ये तेरे आज़ा जवारे, आँख नाक कान, ये बशर की सब रहमे मादर में मुकम्मल हुई, मगर अभी तू इंसान नहीं बना था, अभी तू पैकरे बशर था, अभी तू मैं कहने के काबिल नहीं था, अब मैं तुम्हें हिस्सो हरकत नहीं थी। फिर 4थे महीने हमने अपने आलम अमर से एक फरिश्ते को भेजकर उस पैकरे बशरी के अंदर रूह इंसानी फूंक दी, तो तुझ में जान आ गई, तू जिंदा हो गया। बाहर नहीं आया मगर बत्न मादर में तू जिंदा हो गया। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, यानी हमने ये रूह इंसानी डाल के इसको दूसरी खिलकत में डाल के एक अपना आईना इनएकास बना दिया। तवज्जो है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और जब तेरे वजूद को मुकम्मल कर दिया तो अल्लाह ने अपना भी कसीदा पढ़ा, तेरा भी कसीदा पढ़ा कि बाबरकत है, सबसे अच्छा पैदा करने वाला। भाई तवज्जो है, ये मराहिल खिलकत मादी है। अब अल्लाह देख रहा है, बाप को खबर नहीं है, माँ को खबर नहीं, दादा को खबर नहीं है, रिश्तेदारों को खबर नहीं है, किसी को हाल नहीं मालूम है। कहते हैं रहमे मादर में उस जनीन पर क्या गुजर रही है कि इन मराहिल को तय कर रहा है। कोई राजदार नहीं है तिफले जनीन का, एक खालिक है जो अपना फर्ज रुबूबियत अदा कर रहा है। कोई राजदार नहीं है, एक अल्लाह की कुदरत क़य्यूमिया है कि जो अपना फर्ज रुबूबियत अदा कर रही है। और एक माँ है, एक है। भाई तवज्जो है कि नहीं है, जो महरम फितरत है, जो बच्चे की राजदार फितरत है, जो अल्लाह के मंसूबे खिलकत का वसीला है। एक अल्लाह फर्ज रुबूबियत अदा कर रहा है, एक महरम फितरत, नब्बाज़ फितरत, वो है, वो माँ है जो कैफियत जनीन से वाकिफ है। वो आंखों से नहीं देख रही है मगर बगैर आंख के मोहताज हुए वो सारे हालात बच्चे के जान रही है कि हरकत है कि नहीं है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दाहिने मेरा बच्चा जा रहा है कि बाएं मेरा बच्चा जा रहा है। हम मेडिकल साइंस और सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड की बात तो बाद में आएगी। सबसे पहले यही है महरम मशीयत, यही है राजदार खिलकत। क्या अब मजा तो ये है कि बच्चे के सारे हालात जान रही है बगैर आंख से देखे। अरे सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे अल्लाह बगैर आंख के बसीर है, जैसे अल्लाह बगैर कान के समी है। जब अल्लाह किसी को बका का जिम्मेदार बनाता है तो वो आंख और कान का मोहताज नहीं होता। अब जुमला संभाल ले, ये तो इल्मी तमहीद इसलिए गांठी थी कि ये बातें आपको हजम करवाऊं। जब अल्लाह किसी को वसीला बका बनाता है तो अपने जाहिरी आज़ाओ जवारे का मोहताज नहीं रह जाता। माँ को इंसान के वजूद और बका का जिम्मेदार बनाया तो बगैर आंख के माँ अपने बच्चे के हालात से बगैर देखे वाकिफ है। तो एक इंसान के लिए जो वसीला बका हो, न वो आंख की मोहताज है न कान की मोहताज है, तो जो कायनात के वजूद के भी जिम्मेदार हो, जो कायनात की बका के
रजब से यहाँ तक कैसे देख रहे हैं। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद आवाज़। सलामत रहे। जब एक इंसान की बका का जिम्मेदार अल्लाह किसी हस्ती को बनाता है जिसे कहा जाता है। भाई इधर इधर तवज्जो हाथ जी फरमाए। पानी मेरे पास इधर रखा है, मुसलसल पी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, पिला भी रहा हूँ। सलावत पर मोहम्मद वाले माशाअल्लाह, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एक और सलावत अपनी सलामती के लिए माशाअल्लाह। सलामत रहे। आपकी समातें बिल्कुल बिल्कुल वार्म अप हो चुकी हैं, गर्म है माशाअल्लाह हैं। और ये अंबेडकर नगर वो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो ये अकबरपुर है और रहेगा। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती। अल्लाह के भी बदल बदल के नाम लिए जाते हैं, अल्लाह की हकीकत नहीं बदलती। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अगर सूफी है तो हु कहता है, अगर फलसफी है तो इल्लतुल इल्ल साने कायनात कहता है, अगर कोई अरबी में बोल रहा है तो अल्लाह कहता है, कोई इंग्लिश में है तो गॉड कह रहा है, कोई हिब्रू इब्रानी में है वो यहूदी वहूदी तो वो ईल कहते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? अरे बदल बदल के तुम्हारा नाम रख के हमें पुकारने से क्या पसे पर्दाए जंगारी छुपे हुए माशूक की हकीकत बदल जाएगी? मैं तो वही एक हूं। ये तुम्हारे सलीकों का फर्क है कि मेरे नाम, अरे मेरा तो नाम रखना भी मेरी तौहीन थी। ये तो तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं है कि कैसे पुकारो। तो हमने अपने नाम कुछ बता दिए हैं, वरना नाम रखना मेरी तौहीन है। मैं नाम नहीं हूं, मैं वजूद हूं, मैं इस्म नहीं हूं। मेरी जात इस्म से भी पाक है, रस्म से भी पाक है। ये तुम्हारे नाम है, बल्कि हमने अपने जो नाम रखे ये तुम्हारे ही नाम थे। तुम्हारे नामों से अपने को पुकार के तुम्हें महसूस कराना चाहा कि हर वो सिफत जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो, ये रहीम मैं नहीं हूं, तुम हो। मैं रहीम नहीं हूं। मैं जिस पर रहम कर दूं वो रहीम हो जाए। मैं जिसे रहमत दे दूं थोड़ी सी, वो रहमतुल लिल आलमीन बन जाए। मैं रहीम नहीं हूं, मैं रहमत हूं। मैं आलिम वालिम नहीं हूं, वह तुम होगे। मैं इल्म हूं, मैं जिसे इल्म दे दूं वो आलिम बन जाए। फिर वही मेरा ज़हन उसी मंजिल पे चला गया जो उमुक का जिक्र आप कर रहे थे। मैं हई और जिंदा नहीं हूं, बल्कि मैं मस्दर हयात हूं। जिसे दे दूं जरा सी हयात वो हई बन जाए। मैं जरा सी, अरे मेरी राह में कोई गला कट डाले तो जिंदा हो जाए। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं जिंदगी देने वाला हूं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह जैसे जिम्मेदार बका बनाता है, एक बच्चे के लिए जिम्मेदार बका बनाया अल्लाह ने। जिस माँ को, जिस जन्नी को, जिस माता को जिसे अरबी में कहा जाता है, उसे जिम्मेदार बका बनाया इंसान का। क्या मालूम किसी को बात था, यह शिकायत करेगी तब तो शौहर से कहेगी कुछ ऐसा लग रहा है, कहते मैं तो बिल्कुल जाहिर है कि एब्सोल्यूट इग्नोरेंट हूँ, मुझे क्या मालूम है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। चलो ले चलते हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अब वहां पर कहिए क्या है, 1000 फीस जमा कर दी है, उन्हें हार पूछा, वो न बताए तो डॉक्टर भी जाहिल है। इसकी शिकायत के बाद आता है वो अमल टेस्टिंग वगैरह, ये सोनोग्राफी और ये अल्ट्रासाउंड, ये जितने भी टेस्ट हैं, अगर ये महरम फितरत इनिशिएट न करे, इस प्रॉब्लम को बताए ना, अगर एक जुमला संभाल ले मेरा मजमा, अगर ये जिम्मेदार बका बच्चे के हाल की खुद से शिकायत न करे तो बतने मादर ही बच्चे की कब्र बन जाए।
पहुंच रहे हैं मेरे जुमले तक? सलावत पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये शिकायत न करे तो बतने मादर ही बच्चे की कब्र बन जाए, पेट ही में मर जाए। तो अल्लाह जैसे राज़े बका तवज्जो, वो देखने की मोहताज नहीं है इन आंखों की, उसे जाहिरी हवा से खमसा की जरूरत नहीं, फकत एक हादसा लम्स के जरिए वो खुद ब खुद मलमूस है, उसे हाथों से लम्स भी नहीं करना है। ओए होए, दोनों का वजूद और फितरतें एक हो रही हैं। माँ का बीपी हाई तो बच्चे का भी यूट्रस में बीपी हाई, माँ एनेमिक है तो बच्चा भी एनेमिक है, माँ के शुगर है तो उस पर भी असर हो सकता है, माँ का अगर सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब है तो बच्चे के भी जहन। आप देख रहे हैं बाप से ताल्लुक नहीं, वो नुत्फे में जो जीन आया है उसके भी असरात होते हैं, असरात जीन में होते हैं नुत्फे में, चाहे 20 पुश्त के बाद खुले। आप वैसे नहीं सुन रहे जैसे इन जुमलों की गहराई में जाना चाहिए। बहरहाल माशाअल्लाह शम्मा हर रंग में जलती है सारे होने तक। आप सलामत रहें, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह जैसे इस जुमले को बार बार जो दोहरा रहा हूं, उसके बाद एक अजीब जुमला कहना जा रहा हूं कि अल्लाह जैसे जिम्मेदार बका बनाता है, वो आंख वाँख के मोहताज नहीं होती वो ओम, बल्कि बगैर आंखों के शिकम के गोश्त की तहरी दबीज और तारीख गोशों के अंदर भी वो बगैर आंख के सब कुछ देख रही है। तो अल्लाह जिसे कायनात की बका का जिम्मेदार बनाए मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, वो आंखों के मोहताज नहीं होते कायनात को देखने में। तवज्जो है कि नहीं है? वो बगैर वरना अल्लाह उन्हें कायनात का शहीद, शोहदा, विटनेस, गवाह न बनाता, निगरां न बनाता। कायनात उन्हीं की विलायत यानी सुपरविजन में ही तो चल रही है, वही तो वसील है, वजूद भी है, वही तो वसील है, बका भी है। तो उनको आंख की जरूरत नहीं है। अब एक जुमला कहूंगा, आंख के वो मोहताज होते हैं जिनके पास अपनी आंख हो, आंख के वो मोहताज नहीं होते जो ऐनुल्लाह हो। मैं जुमला पहुंचा के नहीं पहुंचा? आंख के वो मोहताज होते हैं जिनकी अपनी आंख हो, आंख के वो मोहताज नहीं होते जो ऐनुल्लाह हो। नहीं, वो खुद ऐनुल्लाह हो, उनकी आंख ऐनुल्लाह नहीं है। बारीक बात मगर जुमले में कहे बगैर मेरा दिल नहीं मान रहा है। आप कहते हैं अली की आंख ऐनुल्लाह, अली का कान उज़ुनुल्लाह, अली की जबान लिसानुल्लाह, अली का चेहरा वजहुल्लाह, अली का पहलू जंबुल्लाह, अली का हाथ यदुल्लाह, अली का नफ्स नफ्सुल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है कहते हुए, और है भी ऐसा, है कि नहीं है? मगर अली 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 की ये जो पहचान है ये आपने महदूद कर दी ये कहकर। बिल्कुल अटेंशन, वरना जाया हो जाएगा ये जुमला, वही गहराई वाला। सुने, अली की आंख ऐनुल्लाह नहीं है, वरना अली देखने में आंख के मोहताज हो जाते। अली की आंख ऐनुल्लाह नहीं है, पूरे अली ऐनुल्लाह है। नहीं, मुझे जिस तक नहीं पहुंच पा रही है मुझे कोई शिकायत नहीं है, बात ही बहुत अहम है और बड़ी गहरी है। फिर से गौर करें, यहाँ पे जितनी समझ में आए उतनी ले ले, नहीं समझ में आए तो जहन में अल्फाज रखें, घर पे जाके सोचेंगे। अली की आंख ऐनुल्लाह नहीं है, पूरे अली ऐनुल्लाह। अली का कान उज़ुनुल्लाह नहीं, वरना कान के मोहताज हो जाते। अली का पूरा वजूद उज़ुनुल्लाह है। अली की जबान लिसानुल्लाह नहीं है, बल्कि अली का अहले बैत का यानी अली और औलाद अली मोहम्मद और आले मोहम्मद ये 14 के फज़ाइल है मुकम्मल। तो अली की जबान लिसानुल्लाह नहीं है। अगर लिसानुल्लाह, अगर जबान अल्लाह की होती फकत, तो गला कच के कभी गुफ्तगू न कर पाते। पहुंच जाए, अल्लाह करे मेरा सारा मजमा पहुंच जाए। भाई इसी समझ लें, अली का चेहरा वजहुल्लाह नहीं है, पूरे अली वजहुल्लाह है, मुकम्मल अहले बैत वजहुल्लाह है। अलग अलग वजहुल्लाह नहीं है 14। बहुत अजीब बात है,
ये इसी मंजिल पे सोचते सोचते बोलते बोलते ये जुमले निकलते हैं, एकदम से इनिशिएट नहीं किए जाते ये जुमले, क्योंकि बड़ी ऊंची मंजिल फिक्र है। सुने, 14 हैं, मोहम्मद अली, जहरा, हसन, हुसैन, बाकी हुसैन की सुल्फ से 9 इमाम, आखिरी इमाम। ये 14 ये अलग अलग वजहुल्लाह नहीं है। अगर इनका चेहरा वजहुल्लाह होता तो अलग अलग वजहुल्लाह होते। तवज्जो है, ये अलग अलग वजहुल्लाह होते तो 14 के लिए जमा का लफ्ज बहुवचन प्लूरल इस्तेमाल होता। जब एक मोहम्मद होते हम कहते वजहुल्लाह, अली अकेले हम कहते ये इनका चेहरा वजहुल्लाह, फातिमा का चेहरा वजहुल्लाह, हसन का चेहरा, हुसैन का चेहरा वजहुल्लाह, ठीक है ना, अलग अलग। तो जब जमा हो जाते तो हम 14 जमा होते तो वजह न कहते बल्कि वजूह कहते, प्लूरल जमा। मगर किसी एक आयत या किसी भी हदीस में अहले बैत ने यह नहीं कहा है कि हम लोग वजूहुल्लाह हैं। अगर वजूह जमा इस्तेमाल करते तो हर एक अलग अलग चेहरा होता। हर हदीस में मिलेगा नहनो वजहुल्लाह, हम 14 मिला के एक अल्लाह का चेहरा है, क्योंकि अल्लाह एक है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावाज़े बुलंद सलवात। तवज्जो है बात इस तरफ आ गई थी। ये चंद मिनट आपके इधर ले लिए एक्सटेम्पोर, तो बस सुने, आगे बढ़ाना चाहूँ जल्दी जल्दी, बड़े अहम मराहिल मुनासिब वक्त के अंदर कि अल्लाह जिसे जिम्मेदार बका बनाता है वो महरम मशीयत होती है, वो नब्बाज़ फितरत। और जो भी बका का जिम्मेदार वजूद हो अल्लाह उसका लक़ब रखता है बेदार है कि नहीं है? ये मोहम्मद, ये उम्मी के माने खुदा न खास्ता माज़ल्ला खाकम बदहन, ये जाहिल कहते हैं। उम्मी के माने हैं कि बेपढ़ा लिखा, बेसवाद, इलिटरेट, जिसे लिखना पढ़ना ना है। मौलाना साहब तू तो बहुत काबिल है, और जो कायनात का मुअल्लिम बन के आया था उसे लिखना पढ़ना ना है। ये उम्मी जो है वो से बना है, उम्मीयून, और उनके मतलब ही है कि जो राज, जो जमानत बका, जो वसीला है वजूद बका हो, तो मोहम्मद उम्मी इन मानों में है कि सारी कायनात के वजूद का भी मोहम्मद वसीला है और कायनात की बका का भी वसीला मोहम्मद है। इसलिए उम्मी है मेरा नबी, सलावत बराए अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सुन रहे हैं? अल्लाह जिसे जो है अल्लाह जिसे जिम्मेदार बका बनाता है उसे लक़ब देता है। जिसे बका का जिम्मेदार बनाता है अल्लाह उसे कहता है। अब समझ में आया कि जब रसूलुल्लाह को अपने दीन, अल्लाह के दीन इस्लाम की बका का ख्याल आया तो मोहम्मद की नजर भी किसी जिम्मेदार बका की तरफ उठी। क्या सुन रहे हैं? जहन अक्सर मजमे का कहीं और है। भाई राज़े बका, जमानत बका एक छोटे से वजूद के लिए जो बने वो है। तो अल्लाह के दीन की जब बका की फिक्र मोहम्मद को हुई तो किसी और पे नजर नहीं गई बल्कि उस बीबी पे नजर गई कि जिसे खुद कहा फातिमा तो उम्मु अबीहा। सलावत पढ़ते रहे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावाज़े बुलंद सलवात। बहुत ठंडी सलावत है, नाश्ता नहीं करके आए हैं क्या? हमने भी 8 बजे का नाश्ता किया है अपने घर पे। यहाँ 1 चाय 2 बिस्कुट, 1 चाय 2 पापे, जन्नतियों का खाना, 1 चाय 2 पापे। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद।
एक मोमिन मुत्तकी परहेजगार अपनी कौम को डराते थे, गुनाहों को छोड़ो, इबादत करो, ज़ुहद इख्तियार करो, तरके दुनिया, यहाँ की नेमतों में मत उलझो और इसके सिले में जन्नत में तुमको क्या क्या नेमतें मिलेंगी। कौम हंस के मुस्कुरा के, कैश तो सबको अच्छा लगता है ना, जन्नत तो उधार है ना, और जहाँ निगाहों पे पर्दे पड़े हों वहाँ यकीन भी नहीं आता। इसीलिए वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जिसको आखिरत और क़यामत का यकीन न हो। इसीलिए सबसे आखिरी मोहर जो है अकीदे में, उसूल दीन में, क़यामत। और जो क़यामत को यहाँ न समझ सके तो फिर रोज़े क़यामत उसी की तो क़यामत है, अली के शियों की क़यामत नहीं है। क्योंकि शाफियान महशर है, यहाँ अहद पूरा करके जा रहे हैं। नबूवत, इमामत, रसालत, क़यामत सब पर तो मुकम्मल अकीदा है। क़यामत पे अकीदा ना होता तो हम अली के शिया ना होते, हम मोमिन ना होते। इसलिए कि शिया बनने में यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, गले कटाने पड़ते हैं, कितने मुल्कों में जनाजे उठाने पड़ते हैं। कमाल है अकीदा क़यामत पर, इतना मुकम्मल भरोसा है अली के और अहले बैत के शियों का कि जनाजे उठा के भी अपने आकाओं के वादे से बदगुमान नहीं होते, शक नहीं करते। तो सलामती के लिए मुहिब्बान अहले बैत की एक सलावत। तो अल्लाह जैसे राज़े बका बना उसे ओम कहता है, तवज्जो, जैसे जिम्मेदार बका बनाए उसे अल्लाह क्या कहता है, उम्मुन। ये मुशद्दद है, दो मीम है, मुदगम हो गई, एक दूसरे में कोइंसाइड कर गई, मिल गई हैं, इसीलिए तशदीद बनी रहती है, यूं है उल्टा डब्लू, तो मतलब दो मीम है, हाँ उल्टा डब्लू, समझ रहे हैं आप, उल्टा डब्लू। मुलायम सिंह की मदर नहीं, लालू प्रसाद की मदर, बस उल्टी खड़ी हो गई है खाली, वरना एम होती। उल्टा नहीं, सीधा डब्लू उल्टा एम, तो क्या नहीं आपने, उल्टा एम सीधा डब्लू। चलिए कोई बात नहीं, आप सलावात पढ़िए, वरना ऐसी बातों पे तो बबलू भी हंसने लगेंगे। एक सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे रात ठनकार के सलवात पढ़िए, शामियाना क्या है भाई, उड़ जाएगा, उड़ जाने दीजिए, समझो। एक और सलावात। अर्ज़ कर रहा था, तवज्जो, जैसे आप अल्लाह जैसे जिम्मेदार बका बनाता है एक इंसान का, कोई उसे माँ कहता है, कोई जन्नी कहता है, कोई मदर कहता है, अपनी अपनी जबानों में। अल्लाह उसे ओम कहता है, तवज्जो है, अल्लाह उसे ओम कहता है। हर वालिदा उम तो होती है, मगर हर उम वालिदा नहीं होती। लॉक खोलिए तब ये बातें, लॉक अनलॉक कीजिए। चेहरों से सन्नाटे से लग रहा है कि बाज लोग ले नहीं पा रहे, और बाज तो सो रहे हैं, उनके कान में सलवात पढ़ दीजिए। मुझे कुछ जुमले, कुछ इशारे, कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने का दिल चाह रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल अटेंशन तैयार रहे, मतलब मुझे कम कहना पड़े आप ज्यादा समझें, मुझे कम कहना पड़े आप ज्यादा समझें। हर वालिदा उम तो होती है, मगर हर उम वालिदा, विलादत जिससे बच्चा पैदा हो, हर वालिदा उम तो होती है, मगर हर उम वालिदा नहीं होती। लाजिम नहीं है कि किसी को किसी वजह से उम कहा जाए तो वो वालिदा भी बन जाए। यही तो चाह रहा हूं आपसे, जिस तक पहुंच रही है पहुंचे, नहीं पहुंच रही है मुझे जबरदस्ती थोड़ी पहचाना, मैं कोई ठेका थोड़ी ना लिया हूं। मैं बोल रहा हूं, आप जितना सोच के बोल रहा हूं, आपको हक है कि आप उससे ज्यादा सोच लें। हर वालिदा, मदर, जन्नी, जो बच्चा जने, मौलूद बच्चा,
हर वालिदा को कहा जाता है, क्योंकि के बहुत से माने हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर वालिदा भी हो। और जब हर वालिदा नहीं है तो फिर हर के लिए वालिदा वाला नहीं गौर किया, लफ्ज आप बोले। जब हर वालिदा नहीं है तो हर के लिए वालिदा वाला प्रोटोकॉल भी नहीं है। अगर बना दिया गया है किसी मसलहत से तो बस उसी बात का लिहाज रखना है कि जिस मसलहत के लिए बनाया गया है। अभी तो मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं जो माशाल्लाह साथ साथ चल रहे हैं, अभी उनके लिए भी बोलूंगा जो साथ साथ नहीं है। तवज्जो, अगर बना दिया गया या कई हैं तो उनका प्लूरल आ गया उम्महात। तवज्जो, फिर मोमिनीन की उम्महात बना दिया गया तो के लक़ब और टाइटल के प्रोटोकॉल का तयन वो बात करेगी कि जिसकी वजह से उम्मत की माएँ बनाया गया। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये आपकी वालिदा है। तवज्जो है, आपकी वालिदा है क्योंकि वालिदा है और बका की जिम्मेदार है। अगर अपने पेट पे अगर हालात न बताए तो मैंने कहा बेटी ही कब्र बन जाए, और गोद में आने के बाद भी अगर ये जिम्मेदार बकाना हो तो अल्लाह ने तो माओ के पेट से हमें इलिटरेट निकाला। वो अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, तुमको तुम्हारे माओ के शिकम से इस हाल में निकाला कि ला तालमून शैआ, तुमको कुछ भी नहीं, अंदर जरा सा भी इल्म नहीं था, तुम मैं कच्चा घड़ा वरक़ सादा। एब्सोल्यूट, तवज्जो लफ्जों पे गौर, एब्सोल्यूट इग्नोरेंट थे, नादान थे, तुम आगोश मादर में थे, तुम्हें तो इतना भी नहीं खबर था कि मेरे खालिक और राज़िक मेरे रब ने मेरा रिस्क कहाँ रखा है। अगर वो महरम फितरत माना होती जो ममता में अगर सीने से लिपटा न लेती, अरे एक 4 उंगल पे तेरा रिस्क था मगर तू समझ नहीं पा रहा था। सलामत रहे माशाअल्लाह। दायना मेरे लश्कर का राइट विंग थोड़ा कमजोर लग रहा है, अब मैं इधर घूम रहा हूँ। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप भी वैसे ही बैठे हैं, पढ़िए सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कोई स्पेशल शिया थोड़ी ना है, इधर वालों की क्या कोई बारूद थोड़ी ना ज्यादा हो गई है जो जन्नत से आगे निकल जाए। तवज्जो है कि नहीं है? मैं चुटकुले सुनाता नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ बल्कि संजीदगी के साथ आगे बढ़ जाऊँ। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज रसूलुल्लाह को बनाया गया, उम्मत की माएँ हैं, क्यों बनाया गया बताएं? ये एहतराम रसूलुल्लाह था। उम्मत के बास बदतमीजों के मुंह से उस वक्त के मुसलमानों में, ये हर किताब बुखारी में भी है, ये बदतमीजी की बात कही थी कि मोहम्मद के वफात के बाद हम उनकी अज़वाज से निकाह करेंगे। तो आयत आई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमानदारों अगर मोमिन हो तो ऐसी बदतमीजी की बात मत कहा करो जिससे अल्लाह और रसूलुल्लाह को अजियत होती है। जाइए आयत की तफसीर उठा के देखिए। तो जैसे ही ये सुना तो अल्लाह ने कहा लो इंतजाम करता हूँ, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी उम्मत पर उनकी नफ्सों जानों से ज्यादा हक तसर्रुफ रखता है, यानी औला बे तसर्रुफ है। और जो औला बे तसर्रुफ हो उसी को कहा जाता है मौला। जहां पे बोर हो रहे हो वहां पे बता दीजिएगा, बेवक्त की शहनाई नहीं बजाता मैं, वो भी पिंडाल में। एक सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लेके चला हूँ, बात को डिफाइन कर दूँ, बड़े 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 मेहरबाना इशारों में आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये माहौल से मजलिसी में हो, ये फर्श अज़ा का स्टेटस जो मजलिस का होता है वो कहीं नहीं मिलेगा, न किसी कीर्तन में मिलेगा, न किसी इस्तेमा में मिलेगा। ये मजलिस हुसैन की बरकत है, वह ऊंची ऊंची इल्मी बातें। मज़ा तो ये है कि हुसैन के अज़ादार हज़म करते हैं, जज्ब करते हैं, मुनकिस करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं इल्म, रिफ्लेक्ट करते हैं इल्म। तभी तो तुम आईना हो हुसैन का। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये आयत आगे बढ़ी, वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों की जानों पर उसके ज्यादा उनसे खुद ज्यादा हक रखता है। यानी हर मोमिन को अपनी जान पर जितना हक नहीं है, उससे ज्यादा रसूलुल्लाह नबी को उसकी जान पर हक है कि उसके बारे में जो चाहे फैसला कर दे। फिर उसके बाद उस मोमिन को अपने बारे में खुद फैसला लेने का हक नहीं है। अगर अल्लाह और रसूल कोई फैसला सुना दे, तवज्जो है कि नहीं है? तो मिंबर गदीर पे किसका फैसला था? अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग़, रसूलुल्लाह ने कहा मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। अब ये गदीर में इमामत अली का ऐलान, ये किसी को फैसले का हक नहीं है जब अल्लाह और रसूल तुम्हारे मुकद्दर का फैसला कर चुके कि इमाम अली होगा। बाबा से बुलंद, बाबा से बुलंद बुलंद। एक और सलावत मिलजुल के बात को समेटना चाह रहा हूँ। बुलंद आवाज से बोलते सलावत। अन्नबी औला बिल मोमिनीन, वो शादियां करेंगे अल्लाह और रसूल, अल्लाह और रसूल से। अल्लाह से कोई भिड़ता है तो अल्लाह जो है वो, अरे इज्जत तो इज्जत है, बेइज्जती भी खराब कर देता है। नहीं मजा लिया? एक तो होता है इज्जत खराब कर दी, एक होता है कि अबे इज्जत तो थी नहीं तो बेइज्जती भी खराब कर दी। अल्लाह और रसूल से जो भिड़े, जो अली और अहले बैत से भिड़े, उसकी दुनिया में भी किरकिरी होती है और आखिरत में भी किरकिरी। कुरान में सब लिखा, हदीसों में लिखा, सारी बुखारी उखारी काफी सब में लिखा है। तो सुने, बात को बहुत आगे न बढ़ाऊं, बात में बात निकलती है। वही एक जो मैं हाईवे पे चला जा रहा हूं, उसी के को लेकर बस मंजिल से बिल्कुल करीब हूं कि जैसे ही कहा गया कि हमने क्या करेंगे, अल्लाह को बुरा लगा, एक बार फटकार लगाई, वो बातें बदतमीजी की मत किया करो। इस्लाम ला के मुसलमान हो के सामने मेरी रहमत को देख रहे हो, कोई ऐब नहीं निकाल पा रहे हो। वो तुम्हारी जब तक बेटी थी या बहन थी, वो तुम्हारी औकात की जैसी उसकी औकात थी। मगर जब तुमने अपनी बेटी और बहन को दे दिया है, रसूलुल्लाह को बीवी बना दिया, तो अब तुम्हारा खानदान मेयार नहीं बनेगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि खानदान की बहू है, किसकी बीवी है ये देखा जाएगा। इसलिए सलामत रहे। किसकी बीवी है, किसकी बहू है? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की अज़वाज बीबियां, वाइफ, मोमिनीन की माएँ हैं। उम्महात मोमिनीन की माएँ हैं। लफ्ज़ अल्लाह ने मोमिनीन की माएँ कहा है। अब जुमला संभाले, बहुत अहम जुमला। अल्लाह और रसूल ने इसलिए बना दिया अज़वाजे रसूलुल्लाह को उम्मतियों की माएँ कि लो जाओ अपनी अम्मा से निकाह कर लो। पक्की पक्की बातें कर रहा हूं कुरान की आयत पढ़कर। अगर कुरान की आयत भी किसी को फिरका वारियत लगे तो इस्लाम छोड़ के अपने धर्म में चला जाए, घर वापसी कर ले। अगर कुरान हलक से नहीं उतर रहा है तो जाए,
और अगर हलक से उतर रहा है तो ये नहीं चलेगा जो आयतें सूट करे वो ले लो और जो सूट न करे उन्हें छोड़ दो। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे सुनिए, 2-4 मिनट का मौका अगर आप दे रहे हैं वैसे सुनिए, जैसे आपने इस मंजिल पर मुझे पहुंचाया है, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, यहीं पे पे ठहरा रह गया। तो वैसे सुने, चंद जुमले हैं, अगर हजम करें हैं तो आपकी सलवात से अंदाजा लगेगा और ये तकल्लुफ का आएगा। तो उम्मत की माँ अज़वाज रसूलुल्लाह हमारी माँ, अम्मा, अम्मी जान इसलिए हैं, उस वक्त जब जिंदा थी, रसूल के बाद कई जिंदा 9 अज़वाज छोड़ गए, इसलिए कि उस वक्त के मुसलमान जो सहाबा थे उम्मती, वो निकाह न कर सके मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नबियों के सरदार की इज्जत और एहतराम था अल्लाह की तरफ से कि जो मेरे हबीब के हरम में आ जाए खातून, वो किसी उम्मती के हरम में न जाए। इसी हुर्मत का ख्याल था कि मौला ने जमल में एहतराम बाकी रखा, इसी हुर्मत आकाए दो जहां मोहम्मद का कि इज्जत के साथ कहा घर से वो निकाल लाए थे, हम तो वापस करेंगे क्योंकि हम ही तो मुहाफिज इस्लाम और रसूलुल्लाह है, हमारे घर की बहू है। ये कम बकबा, यही तो कहा था तलहा जुबैर, तो शर्मानी चाहिए, अपनी बीबियों को अपने घर में छोड़ के आए हो, रसूलुल्लाह की इज्जत को मैदानों में उछालने आए हो। ये हक़ाइक़ हैं जमल के, सब मालूम है आपको। तो मैंने कहा कि हर वालिदा होती है, अब मजा आए जुमले का, हर वालिदा होती है, मगर जरूरी नहीं है कि हर वालिदा भी हो। हर वालिदा तो उम्महातुल मोमिनीन है, मगर वालिदा कौन बनी? वो खदीजतुल कुबरा, वो मलिकतुल अरब, वो मादरे ज़हरा, वो मोहम्मद के बच्ची की माँ, बच्चों की माँ बनी, जिस एक बेटी से नस्ल रसूल चली। जैसे अल्लाह ने कहा एहसान जता के यही तो कौसर है हमारा, और फातिमा उम्मे अबीहा है, और खदीजा उम्मे अबीहा की भी उम्र है। बस चंद जुमले सुन ले। सलामुल्लाह अलैहा पे बाबा ज़ैब बुलंद सलवात। और जो अज़वाज, ये जुमले जाया न जाए, अज़वाज बहुत सी रसूलुल्लाह की, सब मोहतरम, मगर अपने अपने खाने में। खदीजा जो है वो अकलौती ज़ौजा है, जब तक के खदीजा रही रसूलुल्लाह के हरम में पैगंबर ने दूसरी शादी न की। कम उम्र थे तो ज्यादा दूसरी शादी करने का तुक था, जब उम्र 55 के करीब हो गई तब अगली शादियां मदीने में, मक्के में नहीं। अरे जुमला संभाले, जैसे अली को इजाजत नहीं थी अल्लाह और रसूल की तरफ से कि फातिमा की जिंदगी में अगला निकाह करे, इसलिए कि कायनात की किसी औरत की औकात नहीं थी कि फातिमा की सौतन बन के बराबरी करे। मैं जिस मोहब्बत से खूने जगर पे अपनी शहजादी, अब आप बोले न बोले, मेरी बीबी दाद दे रही है मिंबर पे, मुझे लग रहा है तवज्जो है, इसलिए कि फातिमा के मुकाबले अगर फातिमा के साथ साथ अली की ज़ौजियत में कोई और हमा शुमा गैरे गैरे नथु गैरे की बेटी बहन आ जाती, अमा कहाँ बतूल अज़रा और कहाँ नजासतों का पैकर। आपने इनके नारे में लफ्ज़ सलवात तो सुना है कि पढ़नी है, मगर लफ्ज़ बुलंद बोल जाते हैं आप लोग।
नहीं नहीं, कोई बच्चा बूढ़ा ना बचे। खवातीन सुन रही है वो वहीं पढ़ ले सलावात सब शरीके सवाब। बुलंद आवाज से बरा अजमत बतूल अजरा फातिमा जहरा सलावात। बात तमाम है। जैसे अली को ये फातिमा की हुर्मत का प्रोटोकॉल है कि जिस बैत इस्मत है सारे इस्मत में बतूल अजरा मरियम कुबरा उम्मे अबीहा सैयदतो निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन हो, वहां कोई अली की अगली ज़ौजा बन के न आए। इसलिए कि फातिमा की सौतन कम से कम जिंदगी में बनने की औकात किसी की नहीं है। तो जैसे अली को इजाजत नहीं दी कि फातिमा की जिंदगी में अगला निकाह करे, वैसे ही सीरत मोहम्मद तो यही बता रही है कि कोई अगली औरत ना आए जब तक मादर ज़हरा है। अब एक जुमला मेरा मजमा भाई अजीब मंजिल है, अगर संभाल ले कि जो औरतें खदीजा की जिंदगी में उनकी बराबरी के लायक न थी, वो खदीजा के बाद खदीजा से ऊंची कैसे हो गई। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह सलामत रहे। ये वो पक्के पक्के हकायक है जो ना हजम करे वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये हकायक है, कुरान है। ये मस्दरे इस्मत बतूल अजरा सैयदतुन निसा और उसकी मां का मेयार है। यही सबब है मुझे रसूलुल्लाह के निकाहों से इनकार नहीं है। वो उम्महातुल मोमिनीन है, वो 9 हुए हों या 14, मगर निकाहों से इनकार नहीं है। लेकिन शादी तो बस एक हुई थी। हाय नहीं लिया, कसम खुदा की ज़ाया कर दिया मेरा जुमला। निकाह जितने भी हुए हों, शादी तो शादी, तवज्जो, शादी कहते फारसी का लफ्ज है, हमारे समाज में दिल की खुशी। हर निकाह शादी नहीं होता। कितने निकाह मुसीबतें लेकर आते हैं। अल्लाह न करे इस मजमे में कोई निकाह का मारा बैठा हो। ये इस्लाम की छुरी है जो मैं चला रहा हूं। ये अल्लाह की जबान है जो बोल रही है, ये मैं नहीं, मैं तो दोहरा रहा हूं। अरे यही बैत नबूवत सुनिए, बीबी का हक अदा हो जाए, चाहे कोई ना राजी हो, वो राजी हो जाए जिसकी रजा अल्लाह का रजा, जिस बीबी का गज़ब अल्लाह का गज़ब, वो राजी हो जाए जो अल्लाह की मर्जी शबे हिजरत बिस्तर रसूल पे। हमें उन्हें राजी करना है कि या किसी मुल्ला को राजी करना है। बस हम में सलीका इतना होगा, दावत दीन और हक की दावत अगर दें हम पे अहले बैत और रसूल की तरफ बुलाएं तो प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से, इल्म से, दलाइल से, ताकि हल्क से उतरे, जहन में सोचे, गले से उतरे, दिल में बैठे, ताकि ईमान बन जाए। अरे भाई मुल्ला के चक्कर में ना पड़ो, मौला के गुलाम हो, मौलाना के नहीं। बैत रिसालत की सुनेंगे जुमला, खदीजा बैत नबूवत की, यही तो ला शरीक अकलौती अहलिया है। अरे रिसालत की अहलिया रसूल की नहीं। सुने तो रसूल और नबी की मर्द होने की, मेल नर होने की हैसियत से ज़ौजा होना, अहलिया होना और है, और नबूवत और रिसालत की अहल और अहलिया होना और है। इसीलिए रसूल और नबी की अहलिया बहुत सी है, मगर नबूवत की अहलिया बस वही है जो मासूम बच्चों की माँ हो। आपसे कई गुना मजा मैं ले रहा हूं। ये जुमले हर मजलिस में मेरे मुंह से नहीं निकलते। इस वक्त कनेक्शन मिल गया है, मैं बोल रहा हूं अपने लिए और अपनी बीवी के लिए।
हर एक जो है तवज्जो है कि नहीं है। अब सुने, बैत नबूवत की यही अकलौती अहलिया है खदीजा मलिकतुल अरब मादर ज़हरा। तवज्जो है कि नहीं है कि जिस दुल्हन को मेराज का दूल्हा ब्याह कर लाने उसके घर गया और उसके घर से लेके आया, निकाह दुल्हन के घर पे हुआ है जो शुरफा का तरीका होता है। यही तो अकलौती मेराज के दूल्हा की ये जौजा दुल्हन है कि जैसे ब्याह कर उसके घर से लेकर आए, किसी और जौजा को लेके नहीं आए बल्कि सबको भेजा गया। बस एक जुमला और रब्ते मसाइब, खदीजा को लेके आए, बाकी अज़वाज को जाके चोचले के साथ प्रोटोकॉल के साथ खुशामद करके रिश्ता दे के नहीं लाए, रिश्ता दिया गया, कबूल कर लिया। बेदार है कि नहीं है? वजह बता दे, इसको क्यों लाए, किसी को लेने न गए। यही तो वो मोहम्मद की दुल्हन है जिसने बेनियास के नुमाइंदे मोहम्मद बेनियास को अरे माल से भी बेनियास किया, आल से भी बेनियास कर दिया। बस अजीज सलामत रहें, एक और सलावात पढ़ें और बस मसायब की मंजिल है। यही वो बीबी है कि जिसको जो कायनात के दायरे का मरकज हो, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह हदीस कुदसी में कह रहा है, ऐ मेरे हबीब अगर आप न होते तो कायनात को पैदा न करता। ये कायनात आपकी जूतियों के तसद्दुक में हमने पैदा की है। ये शम्सो कमर सितारे कहकशाएं ये आपके कदमे मुक़द्दस की गर्दे बाहें। वो पैगंबर जो लक़ब उम्मी हो, मरकज़ कायनात, उसका मरकज़ फातिमा है, उम्म अबीहा। यानी फातिमा अपने बाप की असल है, जड़ है, रूट है, पहचान है। मैं कायनात की बका, फातिमा मेरे दीन की बका, मेरे नाम की बका, मेरे काम की बका। यही तो सबब है कि नबूवत है वजूद इस्लाम का, इमामत है इस्लाम की बका। वजूद का आखिरी मोहम्मद, उससे डायरेक्ट ये है बीबी बेटी उम्मु अबीहा। और बका की जो इमामत है वो सब फातिमा से जुड़ी है। पहला शौहर ज़हरा है, बाकी सब फातिमा के बच्चे हैं। ये वो बीबी बीच में चैनल है। रिसालत से इमामत तक जब अल्लाह का ओहदा पहुंचता है तो बीच में जो चैनल है वो फातिमा है। इधर मोहम्मद है, इधर अली और हसन और हुसैन का महदी है। यही तो सबब है, यही तो फातिमा का मेयार है कि ये बेनियाज़ ओहदा मनसब है। यानी या न फातिमा न नबी है, न रसूल है, न खलीफा है, न इमाम है, मगर अपने रुतबे और स्टेटस और फजाइल और इस्मत में न अपने बाबा से कम है, न अपने शौहर से कम है, न अपने बच्चों से कम। ये है, ये बड़े बड़े ओहदेदारों के लिए मरकज है, है। यही मरकजियत चादर में नजर आई। फातिमा पनाह लेने नहीं गई हैं पैगंबर के पास। पैगंबर जब बदन रिसालत में कमजोरी महसूस करें तो फातिमा की रिदा की पनाह वही नहीं, फिर अली भी, फिर हसन भी, फिर हुसैन भी, फिर जिब्राइल भी। और मरकजियत ये उनका है
जब पूछा जिब्राइल ने कि ये कौन है चादर के नीचे पालने वाले, तो ना मोहम्मद का नाम, ना अली का नाम, ना हसन का नाम, ना हुसैन, जबकि सब बड़े बड़े सरदार जन्नत चादर में जमा हैं। कोई नबियों का सरदार है, कोई वलियों का सरदार है, दो जन्नत के सरदार हैं, वो खुद सैयदतुन निसा है। मगर जब मरकज बनाया तारुफ का तो किसी का नाम नहीं है, बल्कि क्या कहा, हम अहलो बैतुन नबुवा, नबुवा ये नबी के अहले बैत नहीं है, वरना दूसरे भी घुस आएंगे। ये नबूवत के अहले बैत हैं। जो मोहम्मद के मजबूत ईंटे पत्थर के घर में आ जाए वो मोहम्मद के अहल हैं, घर वालों की हैसियत से। मगर इस्मत वाले अहले बैत वो हैं जो इन बड़े घर के अंदर छोटे से चादर के घर में आ जाए। बस अजीजों, जो अपने बाप के लिए का स्टेटस रखती हो वो अपने बच्चों के लिए कैसी माँ होगी। एक माँ की मजलिस बेटों बेटियों ने की है और भी घर वाले हैं, मगर अजब इम्तिहान होता है उस वक्त शौहर का जब बच्चों को छोड़कर उनकी गुजर जाए। न हम लोग हसन और हुसैन के जैसे, न हमारी बहनें ज़ैनब और कुलसूम की जैसी, न हमारी माँ फातिमा की जैसी, न हमारा बाप अली का जैसा, न हमारा नाना मोहम्मद का जैसा, न हमारा दादा अबू तालिब का जैसा, न हमारी दादी उम्मुल बनीन और फातिमा बिनते असद, न हमारी नानी और परनानी खदीजा की जैसी। मगर देखो, समझना, रिश्तों का एतबार और रिश्तों का जो आपस में एक कनेक्शन होता है और वहाँ एक मरकजी जात होती है जो सबको जोड़े रहती है। अज़ादारो, फातिमा जब अपने बाप का मरकज है तो अपने बच्चों के लिए कैसा मरकज होगी। और जब मरकज हिल जाए तो दायरे में कयामत आ जाती है। जब मरकज ही हिल जाए, जब मरकज पे मुसीबत आए तो दायरे में जितने भी नुक्ते और पॉइंट्स होते हैं सब में आसार मुसीबत। फातिमा के गुजर जाने से क्या कयामत आई थी बैते रिसालत में, किताबों में लिखा हुआ है। बस अजीजों, एक माँ की मजलिस चंद जुमले कहना चाह रहा हूँ। कयामत जानते हो क्या बर्पा हुई थी? अरे फातिमा ज़हरा सारी वसीयतें कर चुकी थी और बच्चों को भी कहा था कि जाइए आप लोग बाहर खेलिए हसन हुसैन। अब बच्चियों भी छोटी, ज़ैनब भी छोटी, उम्मे कुलसूम तो और छोटी हैं। इस तरह से कुछ माहौल बनाया था कि बच्चे समझ न पाए कि इस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ। जबकि उसी दिन जब मौला उस वक्त घर में थे, यानी घर में आए थे, तो एक बार बीवी को किनारे ले जाके कहा कि फातिमा, ए लख्ते जिगर पैगम्बर, ए उम्मे अबीहा सैयदतुन निसा, आपको मैं देख रहा हूँ कि बैकवक़्त आज कुछ कई कामों में मशगूल हैं। ये बात और है कि आपको कनीज़ फिज़ा होते हुए भी आपको घर का काम इतना पसंद है। यह आपका अदल है कि कनीज़ से रोज़ नहीं बल्कि एक दिन फिज़ा एक दिन आप। मगर बीबी रोज़ से ज़्यादा बैक वक्त कई कामों में मशगूल देख रहा हूँ, क्या राज बताएंगी बीबी? तो फातिमा ने अली को किनारे ले जाके बच्चों से नजरें चुरा कर, तो दो तीन जुमले, दिल पे छुल जाए, चोट लग जाए, दो आंसू बस है, नजरें बच्चों से चुरा कर कहा, या अली, यह आखिरी दिन है, मैं अपने बच्चों से विदा होने जा रही हूँ। मैंने ज्यादा सा खाना पका दिया है कि मेरे बाप कुछ ज्यादा वक्त खा ले। मैंने कपड़े बच्चों के ज्यादा से धो दिए हैं, कुछ दिन तो चल जाए। ये आखिरी खिदमत अपने बच्चों की और आपकी कर रही हूँ। हालात क्या है सब जानते हैं, पसलियां टूटी हैं मगर घर का इतना काम। अल्लाह अकबर, अदरकुम अल्लाह। बस दो तीन फिक्रे, बस तस्कीन हो जाए दिल को, मरहुमा के गुजर जाने से घर वालों के दिल पे मरहम लग जाए जख्म पर। या अली, जब आपने बात छेड़ी दी है
तो 2-4 वसीयतें सुन लीजिए। अली बाबा ख्वाब में आए थे, पहले तो मैं तुझे लेने आया, और ये तो आखिरी वक्त पैगंबर ने अपने ऊपर झुका के फातिमा से कहा था। ये आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि हमने देखा था कि पैगंबर आखिरी वक्त में फातिमा को उन्होंने अपने ऊपर, फातिमा रो रही है, बाबा का हाल देख, पैगंबर भी रंजीदा है मुस्तकबिल देखकर, पैगंबर रंजीदा, दिल पैगंबर का हिला जा रहा है जो होने वाला है, सब मालूम है ना। फातिमा को झुकाया अपने ऊपर पैगंबर ने, हजरत आयशा रिवायत करती है। कुछ देर कुछ बातें की, अब जो फातिमा ने अपना चेहरा उठाया तो हमने देखा कि ज़ारो कतार फातिमा रो रही है। फिर कुछ देर बाद पैगंबर ने अपने ऊपर बेटी को झुकाया, कुछ बातें राज की। अब जो चेहरा उठाया तो चेहरा खिला हुआ था, ऐसी मुस्कुराहट कि दिल पे चोट लगी हो मगर चेहरा खिला हुआ है, ऐसा तबस्सुम कि दिल रंजीदा है मगर होंठों में तबस्सुम, जो एक मोमिन मोमिना की पहचान है। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती है कि ये वाकया जहन में रह गया, पैगंबर दुनिया से गुजर गए, इतनी कयामत आई कि हम लोगों को पैगंबर पर रोने, ये उम्मुल मोमिनीन जो पैगंबर के साथ कुछ साल तो रही है ना, वो बता रही है कि मैयत पे रोना हराम नहीं है, हर किताब में है। हम लोग रोने में, कयामत है, हम रोने में पैगंबर का गम मनाने, गम मनाना मना नहीं है, अपने मरहूम का गम भी मनाना मना नहीं है, चे जाए के अहले बैत का, ये तो पैगंबर है, अहले बैत के सरदार। जहन में ये बात रह गई, पूछने का मौका न था। पैगंबर की वफात और शहादत के बाद कुछ दिन गुजर गए, फातिमा का गम भी थोड़ा गिरिया कम हुआ, गम तो कभी नहीं कम हुआ। तब एक बार मौका निकाल के मैंने पूछा कि बीबी वो क्या बात थी जो पैगंबर के साथ ये हुआ था कि पहली बार जो आप उठी तो रोती हुई बेसाब बेकरार, और दूसरी बार आप मुस्कुराती हुई चेहरा खुला। तो बीबी ने, सिद्दीका ने बयान किया आयशा से कि पहली बार बाबा ने जब झुकाया अपने सीने की तरफ, मुझसे राज की बातें थी, तो ये कहा था कि बीबी ज्यादा बेकरार ना हो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले जो मुझसे मिलेगा बहुत जल्दी वो तुम हो। नहीं, पहली बार ये कहा कि हम बस बीबी ये फिराक का वक्त है, तेरा बाबा जा रहा है, अब तो महशर में मुलाकात, तो मैं बेकरार होके रो रही। जब मेरा रोना बेकरारी, तब ये झुका के कहा कि सबसे पहले मेरे अहले बैत में तुम फौरन बस मिलने वाली हो मुझसे। और साथ में ये भी कहा कि अमा तर्ज़ीना अन तकूनी सय्यदता निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। ए बीबी, क्या तुम इस पर राजी, ये सब मसाइल जो झेल रही हो इसका सिला जानती हो, क्या इस पर राजी नहीं हो कि तुम अव्वलीन व आखिरीन की तमाम खवातीन की सैयद व सरदार हो? मरियम अपने ज़माने की आलमीन की औरतों की, तुम हर ज़माने की आलमीन की औरतों की सरदार हो, और सबसे पहले मुझसे मिलोगी। तो इस पर मैं मुस्कुराने लगी थी। बीबी ने अली से वसीयत में कहा कि बाबा मुझे लेने आए थे, जो कहा था कि सबसे पहले तुम मिलो। बस मजलिस तमाम। या अली, कुछ वसीयतें हैं। या अली, आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा अपने हाथों से, आप ही मुझे कफन, आप ही मुझे हुनूत दीजिएगा, जो जन्नत का हुनूत जो बाबा ने तकसीम किया था हम में, हसन हुसैन के लिए भी दिया था, आपके लिए, हमारे लिए, और एक हिस्सा अपने लिए हुनूत रखा था। उस जन्नत के हुनूत में से हुनूत दीजिए। आप तो जानते ही हैं, आप ही अमानतदार हैं, आप ही मुझे दफन कीजिएगा या अली। फिर एक अजीब वसीयत कर दिया था, या अली दफनी बिल्लैल, ए अली मुझे रात के अंधेरे में दफन कीजिएगा। शहंशाह कायनात की अकलौती, क्या सोचने के काबिल बात नहीं है कि अकलौती शहजादी को अभी अभी रसूल की आंख बंद हुई है, काहे का खतरा था कि छुपा के दफन कीजिएगा रात में। और उससे बढ़ के एहतियात ये थी कि हर एक को खबर न कीजिएगा मेरे दफन के वक्त की। मेरी शहादत तो नहीं छुप पाएगी, मगर हर एक को खबर भी न कीजिएगा सही वक्त की। और कुछ नाम लिए थे कि उन्हें मत आने दीजिएगा, मेरा दिल बहुत दुखाया है। इसीलिए सुनो आजादारों,
जब ये खबर फैली और रात में इज्तिहाम हुआ, पैगंबर की शहजादी गुजर गई, सब आ गए, तो मौला ने अबू जर के जरिए ऐलान करवा दिया, कहा है मुसलमानों, बिनते पैगंबर के दफन को थोड़ा ताखीर से मुलतवी, आज नहीं दफन होगी बल्कि कल तदफीन होगी, ये कहलवाया क्योंकि वसीयत पे अमल हो जाए। मगर रात की तारीकी में बीबी को दफन किया। बस सुनो आजादारों, ये वसीयत फातिमा ने कर दी थी। फिर एक जुमला और कहा, ए अली मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, इनका ख्याल कीजिएगा, इसलिए कि अभी अभी अरे बाबा गुजरे हैं, अब बाबा के बाद मेरी शहादत शायद ये बच्चे मेरे बर्दाश्त न कर पाए। अब आपके दोहरे तेहरे फरीजे हैं, आप ही मेरे बाबा, बच्चों के नाना की जगह, आप ही जो है वो मेरी जगह, खुद आप बाप हैं। बस सुनो आजादारों, दो जुमले कहने थे मुझे, फकत ये बच्चों के लिए रिवायत बयान कर दी कि वसीयत क्या थी, वो पैगंबर ने क्या कहा सुनोगे। जब फातिमा गुजर रही थी तो घर का हाल क्या था, बच्चों को भी हटा दिया था, मौला भी घर से बाहर निकले थे। अस्मा से कहा था कि मैं हुजरे में जा रही हूँ, तस्बीह कर रही हूँ, मेरे ऊपर ला के मेरी वो महबूब रदा जिसमें आयत तथहीर नाजिल हुई थी, मुझे उसे उड़ा दे, मैं तस्बीह है परवरदिगार करूंगी, तुम हुजरे से बाहर बैठ जाना अस्मा, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आए समझना कि मैं हूँ इस दुनिया में, जब आवाज तस्बीह रुक जाए तो समझना कि मैं अपने रब और अपने बाबा के पास चली गई हूँ। अस्मा आवाज सुनती रही, धीमी आवाज होती रही, आवाज एक बार रुक गई। अरे जाके हुजरे में देखा, पैगंबर की शहजादी दुनिया से गुजर चुकी थी कि दफअतन बच्चे आ गए। अस्मा से कह चुकी थी कि जब बच्चे आ जाएं बाहर से तो उनको मेरी खबर न देना, पहले खाना खिला देना। अस्मा ने खाना जल्दी से लगा के बच्चों से कहा, आइए शहजादो, कहा मेरी अम्मा कहाँ है, कहा वो किसी काम में मशगूल होंगी कहीं, आप खाना खा लीजिए। कहा जब तक मेरी अम्मा न आए मैं हम खाने का एक निवाला भी न खाऊंगा। अस्मा का इसरार बेकार। बच्चे जो थे वो कह रहे थे पहले बताओ कि अम्मा कहाँ किस हाल में है। अरे हुजरे में ले जाके अस्मा ने कहा, चादर रुख से हटाई, कहा शहजादो ये आपकी माँ है। सुनोगे आजादारों क्या कयामत आई। अरे हसन हुसैन रो रहे थे, एक भाई कह रहा था अम्मा अरे कुछ तो जवाब दीजिए, आपका हसन मर जाएगा। एक भाई कह रहा था अम्मा अरे मुझे लिपटा लीजिए वरना आपका हुसैन जिंदा न रहेगा। अस्मा ने तसल्ली दे के कहा, शहजादो जिंदगी भर रोइएगा मगर जाके बाबा को तो बुला लाइए, उनको तो खबर कर दीजिए। बस मजलिस तमाम है, सुनोगे क्या हाल हुआ। बच्चों का हाल था कि जान निकल जाए, मगर शहजादे जैसे ही बाहर जाके मौला के अखे से मिले, एक बार कहा बाबा सुना क्या कयामत आई। कहा क्या हुआ। कहा अम्मा गुजर गई। मैं जैसे ही अली ने सुना, हर किताब में लिखा है अगर संभाल सको तो यह अली की कैफियत। अरे शेर खुदा है, अरे जो सहा करे तो शेरों का फित्ता पानी हो जाए। जैसे ही फातिमा की शहादत की खबर बच्चों ने अली को दी, अली जल्दी से दौड़े मगर संभाल न सके, मुंह के बल जमीन पे अली गिर गए। कहा वाह सैयदा, लोग घर में आए, अजीब कयामत का माहौल था। अरे जब मरकज ही दुनिया से गुजर गया तो कयामत अहले बैत में बपा थी। वसीयतों पे अमल तो किया मगर वो अली के जो कभी न चिल्लाया न कभी रो के बेचैन हुआ। जब फातिमा को गुस्ल दे रहे थे तो टूटी पसलियां देख के अली के मुंह से चीख निकल गई। और आजादारो जब जनाजे से रुखसत की बारी आई, हर बच्चा खुद से सलाम करके लिपट गया मगर हुसैन की फरमाइश थी कि अम्मा खुद से बुलाओ। बंदे कफन टूटे। अरे फअन्नत वहन्नत वमद्दत यदैहा वज़म्महु इला सदरिहा। एक नहीफ सी कराह की आवाज जनाजे से निकली।
दोनों हाथ सैयदा ने फैलाए, हुसैन को सीने से लगा लिया। न माँ बच्चे को छोड़ रही थी, न बच्चा माँ को छोड़ रहा था। खानदान रसालत में कोहराम था। गैब से आवाज आई, अली हुसैन को जहरा के सीने से छुड़ा लो। अरे मलाइका में कोहराम मचा है, तसल्ली से छुड़ाया। माँ के सीने से बेटे को कौन बेटा हुसैन, मैं कहूँगा अरे मौला ये मदीना है। माँ के सीने से बच्चे को छुड़ा लिए तसल्ली से। इसी हुसैन करबला का सहरा, बेटी सीने से, अरे बेसर सीने से। हाय वो कौन उसको संभाले, कौन तसल्ली दे। तसलियत तो यूं दी गई कि कोई तमाचा मारता है, कोई नज़ा चुभोता है, कोई दिखा दिखा के पानी बहाता है। वाह अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अल-हुसैन व अस्हाबह।